हेलो एवरीवन, तो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, वो है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है, जैसे मैं कुछ ऐसे, ठीक है, थ्रो करूं तो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ ऐसा बनेगा। इस तरफ एक्स एक्सिस है, इस तरफ वाई एक्सिस है। यहाँ से मैं कोई बॉल ऐसे थ्रो करूं, ठीक है, ये क्या है, एक पैराबोला टाइप ट्राइजेक्टरी बनाते हुए जा रहा है, तभी क्या है इस मोशन का नेम प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। ये किस वेलोसिटी से जा रहा है, ये यू वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें ये प्लेन में हो रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे देखें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हम इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, रेफरेंस लेवल, ठीक है। हम इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, रेफरेंस लेवल मान लेते हैं। तो जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर है, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और कितनी होगी, mgh। हाइट कितनी है, ठीक है, ये यहाँ पे इतनी हमारे पास क्या होगी, y, ठीक है। हाइट को हम क्या मान लेते हैं, mgy। तो यहाँ से l किसके इक्वल हो जाएगा, t माइनस वी, तो l हो जाएगा 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर माइनस mgy, ठीक है। l आ गया है। अब यहाँ पे दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, x और y टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास तो दो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी, d/dt करली l बाय करली x डॉट माइनस करली l बाय करली x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली करली d/dt करली l बाय करली y डॉट माइनस करली l बाय करली y इज इक्वल टू 0। तो अब x डॉट के साथ डेरिवेटिव करो, d/dt क्या हो जाएगा, 1/2 m 2x डॉट माइनस y, x तो है ही नहीं तो ये 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 के साथ 2 कैंसिल, d/dt m x डॉट इज इक्वल टू 0। तो m बाहर आ गया, तो यहाँ से m x डॉट का डेरिवेटिव x डबल डॉट इज इक्वल टू 0। तो m 0 नहीं हो सकता, तो x डॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक तो ये बन गई इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरी यहाँ से निकालते हैं, करली l बाय करली y डॉट निकालो, ठीक है, y, ठीक है, y के साथ डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, तो हमारे पास माइनस mgy के साथ करोगे, इसका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 के साथ 2 कैंसिल, d/dt my डॉट माइनस माइनस प्लस mg इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m का डेरिवेटिव नहीं होगा, y डॉट का, y डबल डॉट प्लस mg इज इक्वल टू 0। m के साथ m कैंसिल हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, y डबल डॉट प्लस g इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, L पता होना चाहिए, तब आप सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, स्प्रिंग पेंडुलम, ठीक है, स्प्रिंग पेंडुलम। फिफ्थ है स्प्रिंग पेंडुलम। तो स्प्रिंग पेंडुलम क्या होगा, अब देखो हमने लास्ट वीडियो में सिंपल हार्मोनिक मोशन किया था, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन मैंने आपको ऐसे बता दिया था, ठीक है, बट ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे होगा जब हम इसे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं,
ठीक है। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं तो ये ऐसा मोशन, इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पे क्या ले रहे थे, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की ले रहे थे, ठीक है, यही ले रहे थे हम 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हम सिर्फ डिस्प्लेस, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में x डॉट आएगा, अगर आप 1D की बात कर रहे हो तो ये लिखना है। तो अब अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, यहाँ पे सिर्फ ये स्प्रिंग है, क्या स्प्रिंग की लिखी है, क्योंकि यहाँ पे कोई हाइट तो है ही नहीं। तो ये बनेगा आपके पास जब ये वर्टिकली नहीं, जब ये हॉरिजॉन्टली प्लेस होगा, ठीक है, तब आपके पास ये आएगा, जब आपके पास हॉरिजॉन्टली प्लेस होगा, क्योंकि कोई हाइट है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर कुछ हाइट होती तो हम कुछ mgh वाला भी लिखते टर्म, ठीक है, तो हाइट का कोई नहीं है प्रॉब्लम, तब हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल वाला केस होगा। हॉरिजॉन्टल में सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे होती है, इसको पकड़ के यहाँ पे ले आओ, फिर यहाँ से छोड़ दोगे तो ये ऐसे ऐसे मोशन करेगा, ठीक है। अब स्प्रिंग पेंडुलम मीन्स, सिंपल पेंडुलम मीन्स आपने उसे बॉब को, जिसका मास है, उसको थ्रेड से, ठीक है, हैंग किया हुआ था, अब आपने स्प्रिंग से करना है, ठीक है, अब आपने स्प्रिंग से हैंग किया हुआ है और ये एंगल बना रहा है थीटा, इस तरफ x एक्सिस, इस तरफ y एक्सिस। अगर आप काइनेटिक एनर्जी लिखोगे 2D में, कर चुके हैं जनरलाइज फार्मूला 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर, इसको स्फेरिक पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखा तो r डॉट स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या है, r है, ठीक है। अब क्या ये r कांस्टेंट है, नहीं, क्यों, अगर आप मास को थोड़ा सा भी इस तरफ खींचा जाएगा तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो सकती है, कंप्रेस भी हो सकती है, तब आपके पास अब r कांस्टेंट नहीं है तो r डॉट को हम 0 नहीं लिख सकते। बट सिंपल पेंडुलम के केस में r कांस्टेंट है, क्योंकि थ्रेड की लेंथ में कोई वेरिएशन नहीं आ रही थी तो ये 0 हो जाती है, बट स्प्रिंग पेंडुलम के केस में ये आएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, स्प्रिंग है, पहले तो स्प्रिंग की वजह से देखो क्या होगी, स्प्रिंग की। अब इस पॉइंट को हम मान लेते हैं रेफरेंस लेवल, रेफरेंस लेवल। अगर हम इस पॉइंट को रेफरेंस लेवल मान रहे हैं तो इसके जो नीचे है, ठीक है, उसको इस पॉइंट के अगर नीचे है कोई भी मोशन तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, अगर ऊपर लोगे तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, तो ये नीचे है तो नेगेटिव होगी। तो माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास और क्या हो जाएगा, ठीक है, अच्छा यहाँ पे mgh, अब हाइट कितनी है y, ठीक है, इसका कंपोनेंट यहाँ पे निकालोगे तो y क्या हो जाएगा, r cos ऑफ थीटा, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्यों आया है, हाइट हमारी, क्योंकि ये नीचे की तरफ है ना, ठीक है। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इस टर्म में आपने कोई वेरिएशन नहीं करनी है, ये टर्म ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, बट ये टर्म आपने देखनी है कि ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, ये डिपेंड करेगा आपका कि रेफरेंस लेवल से नीचे है कि ऊपर है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो माइनस mg, हाइट कितनी है, r cos ऑफ थीटा, तो l क्या बन जाएगा, t माइनस v, तो l की वैल्यू 1/2 काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस पोटेंशियल, माइनस माइनस प्लस mgr cos थीटा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये बन गई है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। अब अगर आप यहाँ पे x देखो, x क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर ये डिस्प्लेसमेंट होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो सपोज कर लो एल क्या थी, इसकी ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है, स्प्रिंग की इक्विलिब्रियम में ओरिजिनल लेंथ कितनी है, एल, अब स्ट्रेच होके कितनी हो गई है, आर, आफ्टर स्ट्रेचिंग,
आफ्टर स्ट्रेचिंग। तो कितना चेंज आया है, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, आर किसके इक्वल होगा, आपके पास यहाँ पे एक्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगी, आर माइनस एल, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेच हुआ है तो आर बड़ा होगा इन दोनों में से, तो आर माइनस एल इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 1/2 m आर डॉट स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर थीटा डॉट स्क्वेयर, ठीक है, माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर, यहाँ पे r माइनस एल का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर की वैल्यू प्लस mg r cos ऑफ थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास वैल्यू ऑफ L फॉर स्प्रिंग पेंडुलम। तो सिर्फ आपको L पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट है लैग्रेंजियन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्फीयर। तो पार्टिकल हमारा स्फीयर के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है, इस स्फीयर का रेडियस आर है, तो पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि ये हमारे पास एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक है, ये हमारी हो जाएगी इसकी हाइट, ठीक है। पार्टिकल सपोज कर लो किसी भी पोजीशन पे यहाँ पे है, तो कितनी हाइट हो जाएगी, परपेंडिकुलर गिराओ, h किसके इक्वल हो जाएगा, r cos थीटा के। अब देखो अगर हम स्फीयर पे हैं तो कौन से कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं, स्फीरिकल कोऑर्डिनेट। तो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2, 3D में है तो x डॉट स्क्वायर y डॉट स्क्वायर z डॉट स्क्वायर। अब इसे स्फीरिकल कोऑर्डिनेट्स में देखें, इन स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर हम देखेंगे तो t की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/2 m r डॉट स्क्वायर, ठीक है, ये हम कर चुके हैं लर्न, प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर, ठीक है। अब देखो r हमारे पास क्या है, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो ये क्या है, पार्टिकल स्फीयर के यहाँ पे मूव कर रहा है, तो r कांस्टेंट है, r की वैल्यू r हो जाएगी, तो r डॉट निकालोगे ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो t क्या बन गया, 1/2 m, ये तो 0, यहाँ पे r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर, ठीक है, ये बन गई टर्म। अब उसके बाद देखो हमारे पास अच्छा ये t आ गया है, अब पोटेंशियल देखना है, ठीक है। अब पोटेंशियल देखना है, इसको मान लो रेफरेंस लेवल, ठीक है, ये मान लिया हमने रेफरेंस लेवल। अगर ये रेफरेंस लेवल माना है तो ये रेफरेंस लेवल के पार्टिकल ऊपर है, तो ये हो जाएगा mgh। हाइट कितनी है, हाइट हमने निकाली है r cos थीटा, ठीक है। तो L क्या होता है, t माइनस v, वैल्यू पुट कर दो, 1/2 m r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर माइनस mg r cos ऑफ थीटा। तो ये आ जाएगा L आपके पास किसके लिए, अगर कोई पार्टिकल स्फीयर पे मूव कर रहा है। अगर आपके पास स्फीरिकल पेंडुलम भी होता, ठीक है, अगर आपको इसका नेम स्फीरिकल पेंडुलम होता तब भी यही सेम केस आना है, ठीक है, स्फीरिकल पेंडुलम में भी सेम केस आएगा। अब यहाँ पे देखो 3 वेरिएबल्स हैं, r थीटा और फाई। r की वैल्यू r है तो ये तो कांस्टेंट है, तो आपके पास वेरिएबल कौन से बचे हैं, थीटा और फाई, तो ये 2 बचेंगे जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स, ये 2 बनेंगे जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स। तो आपके पास 2 इक्वेशंस ऑफ मोशन बनेगी, ठीक है, एक बनेगी फाई के लिए और एक बनेगी थीटा के लिए। d/dt करली l बाय करली थीटा डॉट माइनस करली l बाय करली थीटा इज इक्वल टू 0, और d/dt करली l बाय करली फाई डॉट
माइनस करली एल बाय करली फाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपने एल गिवन है, ये दो वैल्यूज़ निकाल के दो इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हो आप। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 8 क्या होगी, कॉनिकल पेंडुलम। उसके बाद प्रॉब्लम 8 है कॉनिकल पेंडुलम। ठीक है, अब ये सिंपल पेंडुलम सुना है, स्फेरिकल पेंडुलम सुना है, ये कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है। कॉनिकल पेंडुलम मीन्स एक कोन की तरह होगा। कॉन हमारे पास ऐसे होती है, ठीक है, ये थीटा होगा और ये रेडियस हो जाएगा आर। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पार्टिकल कोन के इनसाइड ऐसे मूव करता है। ठीक है, ये इसने ऐसे मूव करना है। अगर ये ऐसे मूव करेगा, पहले तो ये इस कर्व्ड सरफेस पे मूव करेगा, तो आपके पास आर की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर मान लो। ठीक है, रेडियस आर मान लो, तो आर डॉट करोगे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कॉनिकल पेंडुलम में, ठीक है, स्फेरिकल पेंडुलम में भी यही केस था, बट कॉनिकल पेंडुलम में क्या डिफरेंस है कि ये पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा कि आपके पास जो थीटा है वो भी कांस्टेंट होगा, थीटा वेरी नहीं करेगा, तो थीटा डॉट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपने ये लर्न करना है कि स्फेरिकल पेंडुलम में आर कांस्टेंट होता है, बट कॉनिकल पेंडुलम में आपके पास थीटा भी कांस्टेंट होता है। तो अगर थीटा डॉट करोगे वो क्या आ जाएगा, 0। तो अगर हम यहाँ पे एल की वैल्यू, टी की वैल्यू देखें, ठीक है, टी क्या होता है 1/2m, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लिख रही हूँ, आर डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो टी की कितनी वैल्यू आ गई, यहाँ पे ये भी 0, ये भी 0 है, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर आ गया है। ठीक है, और एल क्या होता, हमारे पास पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं रेफरेंस लेवल, रेफरेंस लेवल। तो ये कॉनिकल पेंडुलम इसके नीचे है, तो वैल्यू क्या लोगे, नेगेटिव, तो ये हो जाएगी -mgh। हाइट की वैल्यू फिर से, ये हाइट है, ये हाइट है ना इसकी, तो ये हो जाएगा, अगर आप इसको r ले रहे हो, इस टर्म को नहीं, यहाँ से यहाँ तक r है, तो ये r क्या हो जाएगा, cos ऑफ थीटा। तो mgr cos ऑफ थीटा, क्योंकि r को हमने कैपिटल R लिख दिया है, तो L हो जाएगा t माइनस वी, वैल्यू पुट कर दो, m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर, ये तो पहले थी वैल्यू, 1/2 ये वैल्यू आई है, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर। ठीक है, माइनस mgr cos ऑफ थीटा, तो यहाँ से बन गया 1/2m r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर माइनस माइनस प्लस mgr cos ऑफ थीटा। एल ये बन गया है। अब हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे, ठीक है, r थीटा फाई, r भी कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है, तो बचा कौन है, फाई। तो आपके पास एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, एक बनेगी, तो वो हो जाएगी d/dt करली l बाय करली फाई डॉट माइनस करली l बाय करली फाई इज इक्वल टू 0। ये l गिवन है, यहाँ से वैल्यू पुट करना और आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। तो सिर्फ कॉनिकल पेंडुलम में क्या याद रखना है, आपने याद रखना है कि r के साथ थीटा भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, सिर्फ फाई वेरी करेगा। तो उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, 9th प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, फॉर अ पार्टिकल ऑफ चार्ज E
and mass m is placed in a electric field and in magnetic field, देन L की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब L की वैल्यू आपने ये लर्न करनी है, ये होती है 1/2 mv², ठीक है। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तो आपको पता ही है, 12 mv²। पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, E phi माइनस a डॉट v के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 12 mv², ठीक है। प्रॉब्लम पहले क्या है कि कोई चार्ज पार्टिकल को जब हम मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब आपके पास लैग्रेंजियन क्या बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास L की वैल्यू, क्योंकि 1D मोशन भी हो सकता है तो 1 आ जाएगा x², अगर 2D मोशन हुआ तो 2 आ जाएंगे, अगर 3D हुआ तो 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो T की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1/2 mv²। तो पोटेंशियल आपने याद रखना है, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये किसके इक्वल होती है, E चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, phi माइनस a डॉट v। अब यहाँ पे देखो phi क्या है, स्केलर पोटेंशियल, ठीक है। a क्या है आपके पास, वेक्टर पोटेंशियल। ये हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में करते हैं कि ये क्या होते हैं, ठीक है। ये हमने अभी पढ़ना है। v वेलोसिटी है पार्टिकल की, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो आपने सिर्फ ये टर्म याद रखनी है कि जब भी पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी इतनी बनेगी और पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। अब हमारे पास L क्या होता है, T माइनस v। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 mv² माइनस E phi माइनस a डॉट v, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 mv² माइनस E क्या लिख सकती हूँ, माइनस माइनस प्लस a डॉट v माइनस phi आ जाएगा, प्लस लिख दिया, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस ये टर्म फिर माइनस ये हो जाएगी। तो आपके पास लैग्रेंजियन की वैल्यू इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने टर्म लर्न करनी है। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स बची हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस।